हम लोगों ने किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग उसी को आगे लेते हुए उस विमीय सूत्र का क्या उपयोग है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करने के लिए विमीय सूत्र के जो अध्ययन है उसके लिए विमीय सूत्र निकालना तो हमने आपको बताया दिया था। अब उसके आधार पे हम लोग और उसका क्या उपयोग करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले विमीय सूत्र का उपयोग होता है किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात करने के लिए। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को ज्ञात करने के लिए मात्रक को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जैसे कल हम लोगों ने चर्चा की थी जड़त्व आघूर्ण का। आज हम लोग संवेग को लेकर चलते हैं। माना किसी भौतिक राशि का संवेग, माना किसी समय किसी कण का संवेग p है, तो संवेग का सूत्र होता है mv, p बराबर mv। यह आपको सिर्फ मालूम है, p बराबर mv होता है। अब इसके आधार पे हम लोग इसके मात्रक को निकालेंगे। इसका विमीय सूत्र जो है वो m और वेग का l t की घात -1 होता है। इसका मतलब कि संवेग का विमीय सूत्र m l t की पावर -1 होता है। अब इसके आधार पे अगर हम आपसे कहें कि सीजीएस पद्धति में संवेग का विमीय मात्रक क्या है, तो सीजीएस पद्धति में संवेग का मात्रक क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका विमीय सूत्र m l t की पावर -1 है, इसलिए m की जगह पे m द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की जगह पे ग्राम लिखा। l लंबाई है, सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं तो सेंटीमीटर लिखा। t समय है, इसका मतलब कि इसकी जगह पे सेकंड की पावर -1 लिखा। इस तरह से संवेग का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होगा वो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड की पावर -1। अब अगर हम आपसे कहें एसआई पद्धति क्योंकि एमकेएस पद्धति को कहते हैं, उसी का एक रूप होता है। इस कारण से एमकेएस पद्धति में अब द्रव्यमान की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम, लंबाई की जगह पे मीटर और t की पावर -1 मतलब समय की पावर, तो समय सेकंड होता है एसआई पद्धति में, इसलिए सेकंड की पावर -1। तो हम लोग को अगर किसी भी भौतिक राशि का सिर्फ विमीय सूत्र मालूम हो तो हम लोग उसके मात्रक को आराम से निकाल सकते हैं। ये तो इस विमीय सूत्र के द्वारा हम लोग पहला इसको उपयोग करते हैं मात्रकों के बारे में अध्ययन करना है। हमको भले कुछ भी नहीं मालूम है उसके बारे में, लेकिन हम लोग सिर्फ उसके आधार पे कि विमीय सूत्र मालूम है उसके आधार पर जिस पद्धति में कहा जाए उस पद्धति में मात्रक निकाल सकते हैं। अब हम लोग इस विमीय सूत्र का ही दूसरा उपयोग होता है कि किसी भी समीकरण के सत्यता की जांच करते हैं। समीकरण के सत्यता की जांच करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक विमीय सूत्र के लिए समानता के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। समानता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी भौतिक राशि को जो जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो समान भौतिक राशि वाले पद ही को ही हम जोड़ घटा सकते हैं। अर्थात किसी भी समीकरण के बाएं तरफ की विमा और दाएं तरफ की विमा आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों तरफ की विमाएं बराबर है तो वह समीकरण जो है वो सत्यता की जांच करता है, अर्थात वह सही पाया जाता है। इसको अध्ययन करने के लिए जैसे हम लोग एक सरल सा उदाहरण लेंगे, v बराबर u प्लस at। ये हम लोगों ने गति का पहला समीकरण 9th में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे u जो है वो प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, a त्वरण है और t समय है। इसके लिए अब हमको इस समीकरण को कहा जाता है कि इसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो इसकी सत्यता की जांच करने के लिए पहले हम लोग सभी पदों के विमीय सूत्र को लिखेंगे। जैसे u प्रारंभिक वेग है तो चाहे प्रारंभिक वेग हो चाहे अंतिम वेग हो, वेग है, इसका मतलब कि इसका जो विमीय सूत्र होगा वो m0 l t की पावर -1। इसको हम लोग अब आगे जब क्वेश्चन को हल करते हैं तो m0 वाले पदों को हटा के सीधे से l t की पावर -1 कर देते हैं। इसी तरह से वेग जो है वो अंतिम वेग है किसी भी कण का, तो अंतिम वेग को भी, चूंकि अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो एक ही चीज है, तो इसका मतलब कि इसका भी विमीय सूत्र l t की पावर -1 होगा। a जो है वो त्वरण है, त्वरण का विमीय सूत्र होता है l t की पावर -2।
समय का विमीय सूत्र होता है टी। हम लोग जीरो वाले पावर जीरो वाले पदों को अन्य पदों को नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मान रखना है, इसलिए हम लोग सीधे सूत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। तो अब हमको सभी पदों के विमीय सूत्र मिल गए, यू, वी, ए और टी। अब इस समीकरण में देखिए, समीकरण जो है, इस समीकरण में पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के पद का विमीय सूत्र निकालेंगे। तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे, लेफ्ट हैंड साइड में इस इक्वेशन में सिर्फ v है, तो v का विमीय सूत्र क्या है, विमीय सूत्र है L⁻⁻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 ⁻
में जाएंगे, मतलब इस तरफ जाएंगे। अब इस तरफ के जो पद हैं उनका विमीय सूत्र लिखेंगे। राइट हैंड साइड में देखिए हमारा u प्लस AT है, अर्थात अब अगर हम इसी को और आगे हल करें और इस्तेमाल को रखें तो u का विमीय सूत्र क्या था? u का विमीय सूत्र था, और आगे हल करें तो u का था LT की पावर -1 प्लस a का विमीय सूत्र हम लोगों ने क्या निकाला था? LT की पावर -2, ये लिखा, और t समय है और इसका विमीय सूत्र होता है कैपिटल T। और आगे हल करें तो LT की पावर -1 प्लस LT की पावर -2 प्लस 1 या LT की पावर -1 प्लस LT की पावर -1, तो हमको फाइनली क्या मिल गया? हमको फाइनली मिल गया कि u प्लस AT जो है इसका विमीय सूत्र जो है इस राइट हैंड साइड में हल करने पे हमको LT की पावर -1, अगर आप 1/2 भी करते हैं तो 2 का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि अचर राशियों का विमीय सूत्र नहीं होता। इस कारण से हमको इस राइट हैंड साइड के पदों का विमीय सूत्र क्या मिल गया है? LT की पावर -1। इसको समीकरण 2 देख लो। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। जब हम लोग समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं तो हमको क्या मिल गया? दोनों तरफ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा विमीय सूत्र है LT की पावर -1 और राइट हैंड साइड में भी विमीय सूत्र क्या आ गया समीकरण 1 और 2 में? LT की पावर -1, अर्थात दोनों तरफ विमा एक ही आई है, इसलिए हमारा ये जो समीकरण है ये एकदम सही है। और यह विमीय सूत्र के द्वारा इस समीकरण की जांच की गई कि दोनों तरफ की विमाएं क्योंकि समान आती हैं, इसका मतलब कि यह हमारा समीकरण सही है। इस तरह से आपको करना क्या है? किसी भी समीकरण के सत्यता की अगर जांच करनी है तो सबसे पहले आप समीकरण में जितने भी व्युत्पन्न मात्रक है उन सभी व्युत्पन्न मात्रकों के विमीय सूत्र को लिखिए। विमीय सूत्र लिखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड के विमीय सूत्र को अलग हल कीजिए, राइट हैंड साइड के विमीय सूत्रों को आपस में हल कीजिए, अलग हल कीजिए और फिर दोनों की तुलना कीजिए। अगर दोनों तरफ की विमाएं एकदम बराबर आती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, इसका मतलब कि हमारा ये समीकरण एकदम सही है। तो ये हमारा एक उदाहरण लिया और इसके आधार पर हम लोगों ने विमीय सूत्र को बताया और समीकरण के सत्यता की जांच की। अब इसी से मिलता जुलता एक और छोटा सा उदाहरण हम लोग लेते हैं। जैसे सरल आवर्त गति का लय करके आवर्तकाल का सूत्र होता है T बराबर 2 पाई √ स्मॉल l मान ली यह प्रभावकारी लंबाई है और G जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। यहाँ पे T जो है, अगर हम लेफ्ट हैंड बात करें, T जो है आवर्तकाल है, तो आवर्तकाल का भी विमीय सूत्र जो होता है, इसको अगर आप पूरा लिखिए कि T का विमीय सूत्र जो है वह क्या है? कैपिटल T है। इसी तरह से L जो है यह प्रभावकारी लंबाई है, इसका विमीय सूत्र कैपिटल L होगा, और G जो है वह त्वरण है और त्वरण का विमीय सूत्र होता है LT की पावर -2। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के पद को लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या काम कर रहा है? T, तो T का विमीय सूत्र लिखेंगे तो हमारा कैपिटल T बस आएगा। यहाँ पे अपनी जरूरी नहीं है कि आप M0 L0 वैल्यू पद भी लिखिए, आप सीधे T बस लिखिए। इसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं तो राइट हैंड साइड में क्या है? 2 पाई √L/G, या इसी को हम लोग अब देखिए 2 पाई ये अचर राशि है, इसलिए इस अचर राशि का विमीय सूत्र नहीं होता है, इसलिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। हम लोग सीधे से करेंगे √। अब स्मॉल l का विमीय सूत्र क्या होता है?
त्वरण का क्या होता है, एल टी की पावर माइनस 2। अब अगर हम इसको देखें तो एल और एल कैंसिल हो जाएगा, ये टी की पावर माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, तो राइट हैंड साइड में जो हमारा विमीय सूत्र आएगा वो क्या आएगा अंडर रूट टी स्क्वायर, या इसी को अंडर रूट हटाएंगे तो टी आएगा। मतलब राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र हमारा टी आया और लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र टी आया। अगर हम इसका नाम दे दें समीकरण 1 और 2, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर हमको क्या मिल जाएगा, 1 और 2 की तुलना करने पर, या इसी को हम लोग लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड की विमीयमा एल है, राइट हैंड साइड की विमीयमा, लेफ्ट हैंड साइड की विमीयमा सॉरी टी है और राइट हैंड साइड की विमीयमा टी है, तो हम लोग कहते हैं कि क्योंकि दोनों तरफ की विमीयमाएं समान आ गई हैं, अतः हमारा ये जो इक्वेशन है ये सही है। तो इस तरह से आपको चाहे कोई भी इक्वेशन दिए हो, आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि ये जो व्युत्पन्न मात्रक है, ये जो व्युत्पन्न राशियां हैं जिनके हम लोग विमीय सूत्र लिखते हैं, तो ये व्युत्पन्न राशि कौन है, उसका विमीय सूत्र क्या है। इस विमीय सूत्र को लिखिए, एक एक स्टेप में लिखिए, क्योंकि हर स्टेप के अलग अलग नंबर होते हैं। ये क्वेश्चन जब हमें 3 नंबर का आता है तो 1 नंबर का आपका ये हो गया विमीय सूत्र लिखना, 1 नंबर का आपका इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करना ये हो गया, और 1 नंबर का आपका हो गया दोनों तरफ के समीकरण की तुलना करना। इस तरह से आपका जो सत्यता की जांच करने वाला विमीय सूत्र का महत्व है, तो इसके लिए हम लोग इस तरह से हल करते हैं। ये हम लोग किसके आधार पर हल करते हैं, ये हम लोग समानता के सिद्धांत होमोजेनियस प्रिंसिपल के आधार पर करते हैं कि एक तरफ की विमीयमा किसी भी समीकरण के बाएं तरफ की विमीयमा और दाएं तरफ की विमीयमा बराबर होती है, इस सिद्धांत को लेते हुए, क्योंकि हम लोग हमेशा समान मात्रक को ही जोड़ घटा सकते हैं। अब जैसे लंबाई है उसको द्रव्यमान में हम जोड़ नहीं सकते, लंबाई को हमको जोड़ना है तो हम लंबाई में ही जोड़ेंगे, द्रव्यमान को जोड़ना है तो द्रव्यमान में ही जोड़ेंगे। इसका मतलब कि समान राशि वाले पदों को जोड़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे समान विमीय सूत्र वाले पदों को ही जोड़ा जाता है। इसके आधार पे हम लोग समीकरण के सत्यता की जांच करते हैं। अब इसी विमीय सूत्र का दूसरा उपयोग जो है वो विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध ज्ञात करना, इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हमको फार्मूला निकालना, थ्योरी में क्या है ये नहीं पता, हमने आपको सीधे से कह दिया कि आप दो या दो से अधिक भौतिक राशियां हैं, इनके बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। लेकिन संबंध ज्ञात करते समय ये जरूर ध्यान देना है, क्वेश्चन को गौर से देखना है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि माना कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग में v वेग से गति कर रहा है, तो उस वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए कण पर लगने वाला जो बल F है, लगने वाला बल F इस वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए कण की त्रिज्या, कण के वेग और कण के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो बल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। फिर से सुनिए क्वेश्चन, किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करते हुए कण पर लगने वाला बल उस कण का द्रव्यमान, त्रिज्या और वेग पर निर्भर करता है, तो सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। यहाँ पे एक चीज देखिए कि जरूरी नहीं कि हम हमेशा n को पहले लिखें, r को बाद में लिखें या v को पहले लिखें, हम आगे पीछे कर सकते हैं। बस हमको क्या देखना है कि कौन किस पे निर्भर कर रहा है। यहाँ पे बल जो है वो वेग पे भी निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पे भी निर्भर कर रहा है, त्रिज्या पे निर्भर कर रहा है। इस कारण से जब हम संबंध निकालते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कौन किस पे निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पे बल जो है वो द्रव्यमान पे भी निर्भर कर रहा है, त्रिज्या पे भी निर्भर कर रहा है और वेग पे भी निर्भर कर रहा है। इसलिए अब किस प्रकार से निर्भर कर रहा है, सीधे m पे निर्भर कर रहा है कि m स्क्वायर पे निर्भर कर रहा है, वेग पे निर्भर कर रहा है, हमको नहीं मालूम। इसलिए हम इसकी पावर m की पावर a, r की पावर b और वेग की पावर c, v की पावर c, जितनी भी भौतिक राशियां यहाँ पे हो सबकी घात a b c अपने मन से आप चढ़ा दें। इस तरह से f जो है वो m पे निर्भर करता, r पे निर्भर करता, v पे निर्भर करता। अब हम इस समानुपातिक चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक लिखते हैं, माना k है, k यहाँ पे ये m की पावर a हो जाएगा, r की पावर b हो जाएगा और v की पावर c हो जाएगा। हमको ये इक्वेशन मिल गया।
मिनिमम क्या है, बीवी सूत्र क्या है, इनको लिखेंगे। तो बल का बीवी सूत्र होता है mLT की पावर -2, ये होता है। यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे क्योंकि अभी हमें आपको हल करना है, इसलिए हम लोग सुविधा के दृष्टि से यहाँ पे इस तरह से याद लगा लीजिए कि यहाँ पे m की पावर a, तो m का बीवी, m द्रव्यमान है, द्रव्यमान मूल राशि है और इसको हम लोग कैपिटल X से प्रदर्शित करती है, तो m की पावर इसका बीवी सूत्र यहाँ पे कह लीजिए m की पावर a ही होगा। r त्रिज्या है, त्रिज्या मूल राशि लंबाई है, इसलिए लंबाई की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा v, और ये v वेग है, और वेग का बीवी सूत्र क्या होता है LT की पावर -1, तो इसकी पावर ये c हो जाएगा। इस तरह से F का सबके सभी भौतिक राशियों के विभिन्न सूत्रों को हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि mLT की पावर -2 इक्वल टू k, अब ये ब्रैकेट को हटाएंगे और जो पावर है कॉल करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n की पावर a, यहाँ पे हो जाएगा l की पावर b, और यहाँ पे हो जाएगा t की पावर, यहाँ पे चूंकि c है तो ये हो जाएगा c, यहाँ पे एक लाइन भूल है, l की पावर यहाँ पे होगा c और फिर t की पावर होगा -c। इस तरह से ये m की पावर a, l की पावर b और इस l की पावर c और t की पावर 1 से गुणा करेंगे तो -c, तो ये हो जाएगा mLT की पावर -2 इक्वल टू k। यहाँ पे m है और कहीं m नहीं है, तो इसको हल करेंगे तो n की पावर a आएगा, यहाँ पे l की पावर b है और यहाँ पे l की पावर c है, इसका मतलब कि ये l की पावर b प्लस c हो जाएगा, और यहाँ पे t की पावर -c है, तो ये हो जाएगा t की पावर -c। अब हमको ये इक्वेशन मिल गया। अब समानता के नियम के आधार पे दोनों तरफ के जो m, l और t है उनके घातों की तुलना करेंगे। जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे n की पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, l की पावर 1 है, तो यहाँ पे n की पावर a है और यहाँ पे n की पावर 1 है, इसका मतलब घातांकों की तुलना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमको पहला n की पावर a इक्वल टू हो जाएगा 1। इसी तरह से जब हम l की पावर की तुलना करेंगे तो यहाँ पे b प्लस c है और यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा b प्लस c इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि घातांकों की तुलना करने पर, तो जब घातांकों के mLT, घातांक कौन से mLT के घातांकों की तुलना करने पर, तो m की तुलना करें तो a आया, 1 आ गया, l की तुलना करेंगे तो b प्लस c इक्वल टू 1 आ गया, और c क्या है t की पावर -c है, तो -c इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे t की पावर क्या है -2, तो ये -2, माइनस माइनस कैंसिल आएगा, तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया यहाँ पे ऊपर की तरफ हम मिटा देते हैं, तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया a हमारी t है -c इक्वल टू -2, तो और आगे हल करें तो c इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2। अब इस मान को अगर हम यहाँ रखें तो b की वैल्यू मिल जाएगी, तो b इक्वल टू 1 माइनस c या 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। इस तरह से हमको a की वैल्यू मिल गई 1, b की वैल्यू मिल गई -1 और c की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 2। ये हमको a b c तीनों के मान मिल गए। अब इन तीनों के मान को यहाँ पे रखेंगे। अगर हम इसको f बराबर के m की पावर a, r की पावर b और b की पावर c, इसको समीकरण 1 मान ले, इस a b c के मान को समीकरण 1 में रखने पर हमको मिल जाएगा f बराबर के m की पावर a की वैल्यू 1, r की पावर b की वैल्यू -1 और v की पावर c की वैल्यू 2, या f बराबर के, और आगे हल कीजिए तो ये हो जाएगा mv² बटे r, क्योंकि -1 ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो हमको ये फार्मूला मिल गया। इसका मतलब कि इसके बीच में क्या संबंध है, f बराबर होता है के mv² बटे r, क्योंकि यहाँ पे ये r की पावर -1 है, इसको और लिख देते हैं, सब ये आ जाएगा।
क्वेश्चन को पढ़ना है और उसमें ये देखना है कि कौन किस पे निर्भर कर रहा है। जो जैसे बल यहाँ पे द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या पे निर्भर कर रहा था, तो बल के समानुपाती करके n की पावर a, r की पावर b, v की पावर c लिख दिया। लिखने के बाद समानुपाती से हटाने के लिए नियतांक लगा देते हैं। इस k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपको यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी नहीं है, आप k को जैसे है वैसे ही लिख सकती हैं। इसलिए यहाँ पे f बराबर k n की पावर, आप जो भी भौतिक राशि है उनको लिखिए, फिर उनके विमीय सूत्र को लिखिए। विमीय सूत्र को लिखने के बाद सबकी पावर वैसे चढ़ा दीजिए जहां जैसे, फिर इसके बाद ब्रैकेट को तोड़िए। ब्रैकेट को तोड़ने के बाद समान आधार वाले m n और t के घातों को एक साथ कीजिए। जैसे यहाँ l की पावर b थी, l की पावर c था तो b प्लस c कर दिया। फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, क्योंकि समानता का नियम क्या कहता है कि दोनों तरफ की विमाएं बराबर होती है, इसलिए क्योंकि दोनों तरफ की विमाएं हमको बराबर करनी है, इसका मतलब कि n की जो विमा है, ये जो घात है, यही विमा किसी भी भौतिक राशि की जो घात ही उसकी विमा कहलाती है। इसका मतलब कि n की पावर 1 जो है यही इसकी विमा है। ये दोनों तरफ की विमाओं को, n की विमा को बराबर कर दो, l की विमा को बराबर कर दो और t की विमा को बराबर कर दो। ये किसके नियम के आधार पर कहा है? समानता के नियम के आधार पर। तो इसके आधार पे हमने तुलना किया और उसके बाद हमको जो समीकरण मिले, उन समीकरण में जितने भी वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स है a, b और c, तो हम लोग इन्हीं तीनों वेरिएबल्स a, b और c, इनकी वैल्यू को, इन इक्वेशनों को हल करके निकालते हैं। जब हम हल करेंगे तो हमको यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, और इन वैल्यू को फिर इस समीकरण में, जो शुरू वाला समीकरण था, इस समीकरण 1 में रख देंगे और रखने के बाद हम उस फार्मूले को प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से विमीय सूत्र के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो भौतिक, दो या दो से अधिक जितनी भी राशियां हैं, उनके बीच में संबंध को ज्ञात कर सकते हैं।